नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेट अपडेट। मैं हूं राजेंद्र कानूनगो। यदि अतिशयोक्ति की बात ना भी हो तो भी वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जिस प्रकार से शपथ लेने के तत्काल बाद से प्रदेश की कमान संभाली है और निर्णय लिए हैं, वे निश्चित रूप से प्रशंसा के योग्य हैं। सबसे पहला निर्णय उनका था जिसमें धार्मिक स्थलों के जो लाउड स्पीकर हैं उनको निकालने का, साथ ही जो अन्य कार्यक्रमों में डीजे इत्यादि जो बजते हैं उनकी आवाज़ को कम करने का, तथा खुले में मांस और अंडे इत्यादि का विक्रय न करने का जो उन्होंने फैसला किया उसको आम जनता ने पूरी तरह से सराहा है। और खुले में मांस इत्यादि ना बिके, यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत उचित है। एक और निर्णय उन्होंने किया, हालांकि ये डर था कि इस निर्णय से कोई गंभीर स्थिति पैदा हो सकती है, परंतु अपनी कार्यशैली का उन्होंने यहाँ पर परिचय दिया और जिस व्यक्ति के पंजे को काट दिया गया था तलवार से, उसके जो दो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग थे उनके घरों पर बुलडोजर चलाया गया। हालांकि यह न्यायिक दृष्टि से सही कहा जाए अथवा नहीं, ये एक अलग विषय है, परंतु इसमें लोगों को सांत्वना मिलने की जरूर प्रक्रिया पूरी हुई है। इसके अलावा और उन्होंने जो निर्णय लिया प्रशासनिक दृष्टि से यदि कहें तो शाजापुर जिले के कलेक्टर को इसलिए हटाया क्योंकि उसने जन सेवक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया और उसने जो ड्राइवरों की एक मीटिंग बुलाई थी ड्राइवरों की हड़ताल के समय, उसमें एक ड्राइवर से कहा कि तुम्हारी औकात क्या है। तो ये शब्द एक जन सेवक के लिए उचित नहीं है और इसलिए शाजापुर जिले के कलेक्टर को उन्होंने तत्काल वहाँ से हटा दिया, जिसकी सराहना की गई। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी इसकी सराहना की है और इस चीज़ों से ये संदेश गया है कि जो जन सेवक है उनको अपनी भाषा पर नियंत्रण रखना होगा और सेवा भावना से ही काम करना होगा। अब इसके अलावा यदि हम देखें तो उन्होंने जबलपुर में अपनी पहली कैबिनेट की, वहाँ पर कई निर्णय लिए। सांस्कृतिक संस्कारधानी कही जाने वाली स्थान जबलपुर में कैबिनेट होना एक अच्छा विषय रहा और ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री अन्य जो संभागीय स्तर हैं वहाँ पर भी इसी प्रकार कैबिनेट करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कुछ निर्णय प्रशासनिक लिए जिसमें कि अनेक कलेक्टरों को यहाँ से वहाँ किया है, किसी किसी को उन्होंने मंत्रालय में पदस्थ किया है, किसी की कलेक्टर की स्थान में परिवर्तन किया गया है। अब यहाँ पर एक बात और थोड़ी चौंकाने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जो नज़दीक रहे अधिकारी हैं उन अधिकारियों को उन्होंने हटाया। अब इसमें क्या सोच हो सकती है यह समझ के परे है और उन अधिकारियों की अभी न तो उनको कोई काम मिला है, पोस्टिंग हुई है, न ही उनको जो मंत्रालय में पदस्थ किए गए हैं उनको कोई कक्ष इत्यादि आवंटित किया गया है। तो ऐसा लगता है कि क्या
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बदल गई है और दूसरे किसी दल की सरकार आ गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये सोच डॉक्टर मोहन यादव की जो आम जनता में एक नई इमेज खड़ी कर रही है, वह यह बतला रही है कि डॉक्टर मोहन यादव जनता के सेवक के रूप में काम करना चाह रहे हैं। वे जनता से कोई अपना व्यक्तिगत रिश्ता कायम नहीं करना चाहते, लेकिन जनता की सेवा जिस प्रकार से हो सके उसमें वे कोई कोर कसर छोड़ने वाले नहीं हैं। अभी जहाँ जहाँ पर भी उन्होंने दौरे किए और वहाँ पर कलेक्टरों में यदि कोई कमी पाई तो उनको बदला और या उनको मंत्रालय में पदस्थ किया। तो साथियों, ऐसा लगता है कि जो वर्तमान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को मिले हैं डॉक्टर मोहन यादव, वे एक लंबी पारी खेलने की स्थिति में है और सबको साथ लेकर के चलने की स्थिति में है, जनता के हितों को प्राथमिकता देने की स्थिति में है और इसी के साथ वे यह भी दर्शाना चाहते हैं कि वे किसी लीक पर चल कर के काम करने वाले नहीं हैं। उन्होंने अपने फैसलों से, अपनी दबंगियत से यह जाहिर कर दिया है कि वो किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। इसी के साथ उन्होंने जो अधिकारी वर्ग हैं, जमीनी स्तर के और फील्ड के जो अधिकारी हैं, छोटे से बड़े, उनको ये संदेश देने का प्रयास किया है कि आप जनता के हितों की रक्षा करते हुए जनता की सेवा करें, अन्यथा कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, जैसा हमने गुना में जो दुर्घटना हुई थी और जिसमें 13 लोग जल गए थे बस दुर्घटना में, उस समय उन्होंने कलेक्टर, एसपी, आरटीओ, नगर पालिका के सीएमओ, प्रमुख सचिव परिवहन और यहाँ तक कि जो आयुक्त परिवहन है उनको तक उन्होंने बदल दिया था और यह संदेश दिया था कि कोई कितना भी बड़ा पद पर बैठा हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, यदि जनता के हितों की सुरक्षा नहीं होगी तो वो किसी को बख्शेंगे नहीं। साथियों, अभी यह शुरुआत है। अभी हमने देखा कि उन्हीं के एक उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने भी एक हमीदिया कॉलेज में जो पदस्थापना एक महिला डॉक्टर की गई थी, उसे उन्होंने निरस्त किया है। तो ये जो फैसले हो रहे हैं, ये निश्चित रूप से जनता के हितों को देखते हुए किए जा रहे हैं और जनता में यह भरोसा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है कि आप किसी प्रकार का भय न रखें, आपके सारे हितों की रक्षा की जाएगी। इसी के साथ साथियों, यदि आपको यह चर्चा, मेरी बात अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।